मैंने तो इस भाई का फोन में वीडियो देखी है, वो वर्तमान ज्वेलर्स वाली दुकान का सारा है गेल न किधर लकड़ी की रोप पाँच खा गया जगह हुआ। अरे बूढ़े जावा है भाई कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा आया था ना तो इसी में उल्टा हुआ है। मर्द का बच्चा जाना है उन्हें। आज मेरा पट गया किसान के बेटे बड़ी पूत पागल समझ रहे थे। घनी ऊंची आवाज है मेरी, सुनो भाई, घनी ऊंची आवाज है तो मास्क डालो जी। अपन बंद किए कल भी बंद रहे थे हमें तो सब वो खीर चूरमा ही कहता था, वो खतर खीर चूरमा मनवाया हमें तो वो बस ही हो गया कि एक राम हमें तो फिर बटना पड़ा। तो नमस्कार, मैं अजय और तारीख यह भी इतिहास में लिखी जाएगी 6 अक्टूबर की, क्योंकि इतिहास बहुत जल्दी जल्दी बनने लगे आज अब की बार इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार आने के बाद में। और यह बात मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्योंकि बात के अंदर सत्य है और कड़वा सच है। अब बाहर तो डीएसपी साहब खड़े हैं, जो आपने बताया कि कानून की किस प्रकार से ड्यूटी निभाई जाएगी कानून की तरफ से, क्योंकि शहर के बीचों बीच ये आज प्रोग्राम किसान भी इकट्ठे हो रहे और कहीं ना कहीं जेपी दलाल जी आज आदर्श कॉलेज के अंदर आने का काम भी कर रहे। अब बात किसानों से और उसके बाद अब डीएसपी साहब की बात सुने कि उन्होंने क्या बताया और किस प्रकार से अवगत कराया। तो किसान हैं आज नारे फिर से लगते हुए आज नेहरू पार्क के अंदर। वैसे इस देश का सौभाग्य है, छोटे का सौभाग्य कह लो, छोटे देश का कह लो, कि आए दिन प्रतिदिन आजकल तो धरने ज़्यादा होने लग रहे हैं, चाहे वो कोर्ट प्रेशर हो, चाहे वो कोई नेहरू पार्क हो। तो ये है किसान की एकता जो आज काले कफन के रूप में सर पर ऊपर बांध कर आज नेहरू पार्क के अंदर आ चुके। ये किसान और किसान की एकता जो आज उमड़ कर नेहरू पार्क के अंदर देखी जा रही। और रोड की बात की जाए तो वहाँ पर डीएसपी साहब तैनात हैं। अगर डीएसपी साहब ऑन द स्पॉट तैनात है तो मामला भी फिर सही है, क्योंकि वास्तव में किसान की तादाद बढ़ती जा रही। 1 बजे की बात की जाए तो और वहाँ पर पुलिस की तादाद भी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। सिटी इंचार्ज गुरु में भी आ चुके हैं और डीएसपी साहब ऑन द स्पॉट खड़े हैं और शेडी के अफसर भी बड़े बड़े आके जा चुके। तो ये देखें नारे और किसान का एकता, कोई जोश, वही रोब और वही किसान के ठाठ, क्योंकि 10 महीने से किसान अपनी लड़ाई लड़ता हुआ देखा जा रहा। लेकिन आवाज़ के अंदर कहीं ये नहीं है कि कहीं भी कोई ढिलाई आई हो, यानी बैटरी किसान की डाउन हुई को नहीं। ये खास बात है मुर्दाबाद के वो नारे हैं, वो का वो विरोध है, चाहे रोड का विरोध की बात हो, चाहे वो किसी तरह का बात हो, चाहे रेल रुकवा लो, चाहे रोड रुकवा लो, चाहे हाईवे रुकवा लो, किसान आज फिट फॉर अपना तत्व है। वही किसान के झंडे, वही तिरंगा साथ में। बस ये है कि सरकार इनकी बात नहीं सुनने का काम कर रही। ये थी रूपरेखा। अब आप सुने डीएसपी साहब की। भाई डीएसपी साहब ने क्या बताया सिक्योरिटी के तौर पर और शहर की व्यवस्था के तौर पर। अब बात करूँगा किसानों से भी, किसानों को नारे लग रहे, किसान अपने अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं। तो बात अब किसानों से कि क्या होगा और किस तरह से ये किसान आंदोलन आज हटवाए जाएंगे किसान के लिए। तो शहर का मेन पार्क और घंटा चौक और उसी का नाम नेहरू पार्क, और वहीं पर सौभाग्य आज डीएसपी साहब का वहाँ पे तैनात खड़े हैं। अंदर कुछ सरगर्मी सी हो रही है। सर नमस्कार। सर आज का यहाँ का दौरा का क्या? देखिए आज किसान नेताओं द्वारा एकत्रित होकर जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनका विरोध प्रदर्शन करने का जो प्रोग्राम है उसके संबंध में, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में हम यहाँ ड्यूटियाँ लगाए। सर लगता है कि आज शहर के बीचों बीच किसी मंत्री का वो किसान रोकने का काम करेंगे और शहर के बीचों बीच सर क्या माहौल देखा जाएगा फिर उस टाइम का थोड़ा बता सकते हैं? देखिए शहर इनका ऐलान है, जो किसान है कि भाई हम मंत्री जी का विरोध करेंगे, तो हमने उसी के मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए ड्यूटियाँ लगाई हैं। सर लगता नहीं कि लखीमपुर की घटना भूली नहीं गई है अभी तक, वो ताज़ा है और सभी के संज्ञान में है, चाहे प्रशासन हो, चाहे कानून हो, चाहे किसान हो, चाहे वो नेता हो। मान सकते हैं आप बेवानी और लखीमपुर को एक जैसा क्यों लगा रहे हैं? नहीं सर, शहर का बीचों बीच, सर शहर का बीचों बीच की बात है सर। हजारों लोगों की आवागमन है, साधन चलते हैं सर, और यहीं पर आदर्श कॉलेज की बात है सर, वहीं पर मंत्री जा रहे और यहीं शहर के अंदर सर किसान इकट्ठे हो रखे सर। किसान तो शहर में पहले भी इकट्ठे होते रहे हैं, लेकिन सर आप तो काले झंडों का विरोध करने का काम है सर। तो वो तो पहले भी करते आ रहे हैं। लेकिन सर क्या शहर के बीच में नहीं हुआ सर ऐसा? नहीं, शहर के बीच में होता रहा है पहले भी।
तो सर पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है, और किस प्रकार से आज इनको यहाँ पे रोका जाएगा, फिर आगे जाने दिया जाएगा? नहीं, वो हमारी सुरक्षा की नीति है, हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे जैसा सिचुएशन होगी। चलो थैंक यू सर। तो डीएसपी साहब ऑन द स्पॉट, और उन्होंने बताया कि 4 चौबक निगाहों से ड्यूटी की जाएगी। बस ये है कि कहीं किसी काम के अंदर बिगड़ नहीं आएगा, चाहे किसान का काम हो, चाहे वो मंत्री जी का काम हो। बस पुलिस प्रशासन है आज अपनी मुस्तैदी से शहर के अंदर अपनी अगुवाई भी दिखाएगा, और आज कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी भी निभाता हुआ देखा जा सकता है। करीबन बात की जाए तो 1 बज चुका आज 6 अक्टूबर की बात की जाए तो। अब अंदर का माहौल और दिखाता हूँ, कितने किसान इकट्ठे हो रखे हैं, क्या व्यवस्था है, और किस प्रकार से आज किसान के मंत्री जी का विरोध करने का काम करेंगे। ये थी आज की 1 बजे की रूपरेखा नेहरू पार्क के आगे की। अब आगे का माहौल आपको दिखाऊंगा, किसानों के साथ होगा। आजा। तो बुजुर्गों का साथ है और युवाओं का जोश है। ये नहीं है कि बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं, और सबसे बड़ी बात है महिला भी आई हुई हैं। कभी कोई शक कर ले, प्रशासन हो, अधिकारी हो कोई, और ये बैनर लगाया हुआ संयुक्त किसान मोर्चे का, जो आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला भिवानी की तरफ से ये आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। वो देखे मातृशक्ति उमड़ उमड़ कर आई हुई, और आज युवा के रूप में बात की जाए वो भी आए हुए, और बुजुर्गों के रूप में वो भी आए हुए। ये देखें महिलाओं का जोश देखें, जो आज देखते ही देखा जा सकता है नेहरू पार्क के अंदर से। ये महिला किसानों का जोश है जो कम नहीं हो रहा, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखा जा सकता है किसान के रूप में ही। तो प्रधान जी से बात कर लेता हूँ कि सर आज का क्या वो है प्रोग्राम, बताएंगे थोड़ा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया हुआ है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का कोई विधायक और मंत्री और एमपी जहां कहीं भी कोई कार्यक्रम करता है तो उसका हम विरोध करेंगे, उसका काले झंडे दिखाएंगे। आज यहाँ से एक मंत्री जेपी दलाल यहाँ कॉलेज में किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो हम उसको काले झंडे दिखाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए सारे भिवानी के और यहाँ पर काले झंडे दिखाए जाएंगे, वहाँ पर जाया जाएगा, वहाँ जा कर के काले झंडे दिखाएंगे। और हम तो प्रशासन से ये कहते हैं कि कॉलेजों जैसी संस्था में जहाँ शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता है, वहाँ शिक्षाविद आदमी को बुलाना चाहिए, किसी कुलपति को बुलाना चाहिए, किसी चांसलर को बुलाना चाहिए। इस तरह से पॉलिटिकल लोगों को बुला के ये जिस प्रकार से शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसका भी विरोध करते हैं। हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। मंत्री हैं, नेता हो, आपको ऊपर फिर के आरोप लगा देंगे कि हमारा कोई निजी प्रोग्राम नहीं था, हमारा पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये तो संस्थाओं का प्रोग्राम था, बच्चों को भविष्य का सवाल था, आप हमें जाने नहीं दे रहे, इसलिए आप उपद्रव कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो इनको उपद्रव भी आपको मिनट में क्या दिया, इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। जितना शिक्षा का नुकसान पिछले इस 7 साल में इस बीजेपी और हरियाणा की खट्टर सरकार ने नुकसान किया, इतना पहले कभी नहीं हुआ। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षाविद को बुलाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थान है उनके कार्यक्रम में शिक्षाविद और इंटेलेक्चुअल और वैज्ञानिक लोगों को बुलाना चाहिए ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों। प्रधान जी, आज शहर के बीच किसान इकट्ठे हो रहे हैं, व्यवस्था पुलिस प्रशासन देख रहा है और आप भी इकट्ठे हो रहे हैं, उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, तो आप किस प्रकार से वहाँ जाया जाएगा और क्या आज शहर के अंदर एक छाप जाएगी किसानों के प्रति? देखिए, हम शांतिपूर्वक पिछले 10.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। शांति से जा करके हम उस मंत्री का विरोध करेंगे। हम किसी कार्यक्रम का विरोध नहीं करते। कॉलेजों में कार्यक्रम होने चाहिए, अच्छी बात है, उसमें शिक्षाविद आने चाहिए, वैज्ञानिक आने चाहिए, उसमें पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, लेकिन हम उस मंत्री का विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध मान सकते हैं कि आज किसान की तरफ से शहर के अंदर अव्यवस्था कोई ऐसी नहीं होगी जिससे लोगों को परेशानी हो। किसी प्रकार के लोगों को ना हमने पिछले 10.5 महीने में परेशानी होने दी है, ना आज होने देंगे। हम अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जारी रखेंगे। भाई प्रधान जी का दिए हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा। अब देखते हैं ये कितना शांतिप्रिय रहता है और किस प्रकार से वहाँ जगह जाया जाएगा और मंत्री जी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। बातें किसानों से और भी कराता रहूँगा और आपको पूरे टाइम पे रूपरेखा दिखाऊंगा कि क्या व्यवस्था किसान कर रहे और क्या व्यवस्था प्रशासन आज बना रहा शहर की व्यवस्था के लिए, किसानों को रोकने के लिए। तो यो अजीत दलाना से इसका तो IT सेल बहुत मजबूत लग गया अपना कि तगड़ी बात करते हैं। अच्छा अजीत, हाँ भाई,
प्रशासन है आज हठधर्मिता सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है, उसके ऊपर काम कर रहा है, तो लगता है कि आज शहर के अंदर अव्यवस्था भी फैल सकती है। ना इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे किसान भाइयों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं फैलाई जाएगी। बाकी जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन अपने तरीके से करेगा। लेकिन क्या छाप छूटेगी आज लोगों के बीच में, किसान के प्रति पुलिस आमने सामने जवान और किसान आज आमने सामने रोड के ऊपर बीच बाजार के बीच होगा, तो क्या मैसेज आएगा लोगों के बीच में, बताएं थोड़ा। देखो, क्योंकि आईटी मौजूद है। देखो भाई साहब, ये तो 10 महीनों से लगातार किसान और ये प्रशासन आमने सामने इस सरकार ने कराया ही हुआ है। आमने सामने ये तो पहले से ही कराया हुआ है। और रही बात मैसेज की, मैसेज तो अगर कोई किसी प्रकार की दुर्घटना अगर प्रशासन की तरफ से घटा है तो पूरा हरियाणा ब्लॉक कर दिया जाएगा उसी टाइम। लगता नहीं कि आपको ये घटना तो घटती जा रही, चाहे लखीमपुर की बात हो, चाहे हिसार मैयड़ की बात हो, चाहे आपको फिर भिवानी के करनाल की बात, कहीं की बात लीजिए, जब जब देखा किसान पिट रहा था और खून लहूलुहान था, तो लगता नहीं कि आज भी ऐसा माहौल बन सकता है शहर के अंदर, कोई गलत मैसेज जा सकता है लोगों के बीच में, तो किसान किस प्रकार से लोगों को समझा पाएगा, बताइए आपकी, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरा देश सुनेगा। तानाशाही लोगों की सरकार है, आरएसएस और संघ, ये शुरू से ही पता है आपको, इससे तानाशाही सरकार कोई हो ही नहीं। इसका काम है सर फोड़ना, दंगे भड़कवाना, ये अपना काम करेगी, हम अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, शांति प्रिय विरोध प्रदर्शन लेकिन कराएंगे। अब तो सरकार भी कहने लगी, मुख्यमंत्री भी कहने लगे भाई वो कहावत वो श्लोक बोल के उसके अंदर सभी चीज़ चेता दी, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी और आप उसमें आज आगे के अंदर घी का काम करने का काम करें। देखो आज आप तो पहले टोलों पे थे, रोडों पे थे, बाईपास पे थे, हर जगह, लेकिन आज तो आप शहर के बीचों बीच हैं। देखो सीएम साहब ने जो इतने बड़े पद पर होते हुए जो बयान दिया था, भाई 1500 इकट्ठे हो और आप इनका विरोध करो जैसे को तैसा, इसमें एक सीधा ये है कि मतलब उन्होंने ये कहा कि दक्षिण हरियाणा में कोई खतरा नहीं है। आज सीएम साहब को दक्षिण हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करके दर्ज कराएंगे, अगर भाई हरियाणा में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, अत्याचार सहते रहेंगे जब तक। हाँ, अत्याचार जितना हो ना, ये अत्याचार करते रहो, हम सहते रहो। चलो भाई, ये हरियाणा के वो युवा हैं, या तो संभाला फौज ने और यह संभाला किसान देना, तो ये वो किसान हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पे कितने अत्याचार कर लो, हम तैयार हाँ, हम सहने को लो तैयार हाँ। नमस्ते, हेलो कुक करे नू नहीं भैया, लो नहीं आज ना बोला आज भाई बात नहीं है, बात सुन लो भाई, बता दे ये एक तो पहली बात तो ये खट्टर ने जो बयान दिया था वो अपने किसानों के ऊपर जो कही गई है, ये भाईचारे को बिगाड़ने का है, और उसमें दम है न, मारे 90 साल का बुढ़ा होगा लठ लेकर वो आ जाएगा भाई। कौन है? खट्टरा आ जाएगा, वो कहना बोला लठ ले ले। देखिए आपकी बात नहीं पता नू नहीं भाई, वो झूठी बात हो गया, तो मुख्यमंत्री जी हैं वो लठे थे वो के, उसने कहा नहीं कि लठ लेके आओ तुम, उन लोगों पर भड़काया, मीटिंग करके भड़काया, जब आपने आपके मीडिया में आई है, आपके सोशल मीडिया में आई है, बुढ़ा मार कर मारना खातर वो नुका मार कर वो क्या खाकर छूट रहा भाई। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री न्यू का किसानों ने मार करो, सियानी बात करो। पहले तो रोडों पे थे, जाम लगाया हुआ था, टोल रोके हुए थे, बाई चांस शहर के अंदर आने का मौका मिलता था किसान को अपने प्रदर्शन के लिए, लेकिन आज तो शहर के बीचों बीच अगर शहर की अव्यवस्था के प्रति को ध्यान देगा या आप दोगे, प्रशासन देगा, भाई बताओ सचेत हो बुजुर्ग भाई हो। हम जो बैठे हैं, चाहे 200 हैं 400 आदमी जितने भी होंगे, हम अपना प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे जेपी दलाल को वहाँ पर, और जो हमारे को पुलिस रोकी वहाँ पर हम अपने शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे, हम दंगा अव्यवस्था नहीं फैलाओगे? ना बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, क्योंकि किसान का चाहे युवा तो बात कर ले उसने भी बात कही है, बुजुर्ग तो बात कर ले उसने भी वो कही है, और नेता ने कहा, किसान अगुवाई करने वाले लोगों ने कहा, उन्होंने भी ये बात कही है कि किसान तो शांतिपूर्वक बैठेगा। बस ये है कि प्रशासन सचेत रहे, हैं प्रशासन सचेत रहे। नमस्कार। अच्छा, यो आज काला झंडा बांध लिया या कफन बांध के आगे करता है? हाँ, कफन बांध गई, पहले भी बांध रहे थे हमें तो सब वो खीर चूरमा ही कहता था, वो खातर खीर चूरमा मनवाया हमें तो वो बस ये हो गया कि एक राम हमें तो फिर बांटना पड़ा था, वो तो उधर बिराना था उड़े उन्होंने बोलिया खीर चूरमा को जिम्मे जाएगा था उसका खीर चूरमा, तो कल बब्बा का वार था वो, उस दिन ये झंडे भी उसी दिन वो ही देखेगा था परमानेंट। आज किसान तो छाती में तो किसान फटका लेके बैठ गया और ऊपर कफन बांध के आ गया, तो परमानेंट वो ही देखेगा था हमें तो। हाँ, नू बोलिया कि सदा किसान का हाथ में काले झंडे रहेंगे, वो कहीं कहा था पलट वार ने, वो तो बात पूरी होगी, हाँ, वो तो बाका पूरी होगी। हाँ, चलो, लेकिन किसान तो कफन बांध के आ लिया, घर तक निकल गए, बांध लिया था कफन बांध के घर तक निकल। चलो भाई, किसान ने कहा मैं तो कफन बांध के घर तक निकल लिया। अब देखते हैं ये कफन सरकार ताज बनेगा
या फिर शरीर के ऊपर उड़ाया जाएगा, क्योंकि घटनाएं घटनी शुरू होगी, चाहे लखीमपुर की हो चाहे कहीं की पकड़ लो, लेकिन घटनाएं घट जाती हैं, किसान अपनी जान दे देता है, खो देता है, और वो कहीं ना कहीं किसान की निगाह में और किसान के दिल में अमर हो जाता है। लेकिन वास्तविकता में आज सरकार इनको कोई कुछ नाम दे रहा, कोई कुछ नाम दे रहा, लेकिन नाम ना एक मिनट डेढ़ है, अच्छा रोक दो ले भाई। तो ये वो किसान हैं जो सिर्फ अपने हक के लिए बैठे हैं, हमारे आम जीवन के लोगों का ज़िंदगी ना खराब हो, इसके लिए वो आंदोलन करने लग रहे हैं। अच्छी बात है, कोई अगुवाई देश के लिए करता हुआ देखा जा सकता है। तो उसी धरने के अंदर, उसी आज प्रदर्शन के अंदर एक दिलदार किसान और मिल गया। 1.5 किला ज़मीन थी, यानी परिवार का एक सहारा था 8 अड़ी आस का, लेकिन सौभाग्य आज उस किसान ने अपना 1.5 किला किसान के लिए स्मारक बनाने के लिए दान दे दिया। ये है किसान की दरिया दिली। और किसान नमस्ते। नमस्कार। ये जी। नाम है राजकुमार। राजकुमार। हाँ जी। जो कर सोचा आज नू भी कर दूंगा, मैंने तो नहीं सोचा भाई साहब, इसमें जो शहीद हुए हमारे किसान, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए, उनका स्मारक तो बनना चाहिए कम से कम। आगे को नहीं, आज तन्ने खुद ने इतिहास लिख दिया हो, 1.5 किला है और 1.5 किला तो कोई बात को नहीं जी, इतिहास लिख दिया जी, इसी तो कोई बात को नहीं जी, नहीं जी। पूरे किसानों का आज कहने वहाँ पे शहीद स्मारक बनेगा, पूरा देश वहाँ पे देखने आएगा, देखने आएगा। तो वो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा जी वहाँ पर। यानी आपने दान दे दिया? हाँ जी, मैंने घोषणा कर दी जी कि संयुक्त किसान मोर्चा। राजकुमार ताल्लू। राजकुमार ताल्लू। ले भाई, बड़े बड़े दिल के किसान हैं, ये कौन है? बस इसकी भाई चेहरा देख लियो, वह भगवान की कसम काट के ले, ये चेहरा देख लियो इस टीम का, ना चेहरे पर कोई छल कपट लग गए, ना कुछ लग गया, बस ये है कि अपनी लड़ाई लड़नी है। और 1.5 किला दान दे दिया। परिवार, बच्चे कितने हैं, कितना बड़ा परिवार है? 2 लड़के हैं जी। 2 लड़के हैं। और आप क्या करा करो? मैं कुछ नहीं जी, ड्राइवरी करूँगा जी। आगे क्या करेगा? ड्राइवरी करेगा? देखो जी, कुछ है ही नहीं जी काम, तो क्या करा, वो भी तो कर रहे हैं गुजारा अपना जी वही है। हाँ। लेकिन किसान के लिए दे के बस निहाल हो गया। निहाल तो क्यों हो गया भाई साहब, 10 महीने हो गए किसाना ने आंदोलन कर दी, कोई सरकार की सुनवाई नहीं, उल्टा किसानों ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा दे, कोई किमे हो जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये जो हमारे किसान नेता हैं उनका जिनके परिवार शहीद हुआ है और तक जान नहीं देंगे, उनकी रोक दे हैं, यह तो बदमाशी है, सरासरी बदमाशी है। लेकिन ताल्लू गांव के किसानों ने इतिहास रच दिया कि 1.5 किला ज़मीन वो अपने किसान स्मारक के लिए दान दे दिया। अब दादरी से भी और कितना टोल से भी लोग आते हुए राजू मान के रूप में और उनके साथियों के रूप में। नमस्कार। तो आज जिले की अगुवाई दादरी की यहीं भिवानी की जाएगी। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, भारतीय जनता पार्टी जसपा के जो भी नेता हैं इनका विरोध जारी रहेगा। और इसीलिए आज कितलाना टोल के भी जहां साथी हैं और बाकी जिले के, भिवानी जिले के सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और कृषि मंत्री जेपी दलाल जो आ रहे हैं उनके कार्यक्रम का विरोध करने के लिए सब लोग इकट्ठे किसान आज यहीं आएंगे। आज कितलाना टोल का जो हमारे, जिसमें दादरी के भी सभी किसान मजदूर साथी शामिल हैं, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। चलो वह किसान बात करते हुए, किसान और अगुवाई करते हुए, लेकिन पता नहीं क्या मामला हुआ, लेकिन हो रहा कुछ बातें। अब देखें बात क्या है पता नहीं, लेकिन बात शुरू हो चुकी, सरगर्मी किसान के अंदर होनी हो चुकी। तो एक तरफ किसान थे, अब टाइम की बात करो तो भाई 1:25 मेरी घड़ी में, और आशी गेट पे ये नज़ारा पुलिस बल बाहरी दल बल के साथ में खड़ा हुआ देखा जा सकता है। चाहे उन दुकानों की तरफ की बात कर ली जाए, चाहे आप बसों के रूप में बात कर ली जाए, बस यहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, और वहाँ पे भी पूरे बैरिकेड की सुविधा अपनाई हुई, और पुलिस के अंदर वैन के अंदर बैरिकेड रखे हुए देखे जा सकते हैं। वो देखें। तो अब देखते हैं किसान यहाँ तक आ पाता है या पहले ही उनको रोक लिया जाएगा। तो आशीगढ़ चौक के ऊपर पुलिस व्यवस्था ने ये दुरुस्त काम कर चुके, क्योंकि आज शहर की बात की जाए तो शहर भी चालू है, और बात करें तो करीबन 1:25 हुआ, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ये देखी जा सकती है। डीएसपी रैंक का अधिकारी आज नेहरू पार्क के आगे खड़ा हुआ देखा जा सकता है, और यहाँ पर भी 2-3 स्टार के अधिकारी खड़े हुए देखे। सर तो ये देखें, बस पुलिस प्रशासन चुस्त हो चुका। तो सर वाले से पूछता हूँ, सर नमस्कार। सर नमस्कार।
सर पता है पुलिस किस व्यवस्था के लिए खड़ी है आपके शहर के अंदर? किसान आंदोलन के विषय में। किसान आंदोलन की सही है। तो क्या मानते हैं सर, आज कौन सही है कौन गलत लग रहा है आपको? क्योंकि आप तो एक शिक्षा के मंदिर में आए फिलहाल दुकान बुक लेना, क्या लगता है सर जो आज विरोध हो रहा, सर ये सही हो रहा या फिर वास्तव में जो आज सरकार करी वो गलत करेंगे? आम आदमी को क्या लगता है? सर ये पॉलिटिक्स की बातें हैं, इसमें आम आदमी का इसमें कोई कंसर्न नहीं आप रहता। अपनी राय तो दे सकते हैं सर। आम आदमी में मुझे पहली बार इत्तेफाक से पहली बार मिला, तो हमें लगता है किसानों की सुननी चाहिए। किसानों को सुननी चाहिए। चलो भाई आम सर आपका नाम क्या है? अनिल। अनिल, थैंक यू। अनिल जी ने बताया, अनजान आदमी ने बताया कि किसानों की सरकार को सुननी चाहिए। तो अब दुकानदार से पूछ लेता हूँ कि इतनी पुलिस फोर्स क्यों मंगाई, आपको पता है या नहीं पता शहर के अंदर? शुरू कर भाई, शुरू गए शुरू कर। नमस्कार। आपको आज सिगरेट सौभाग्य हो रहा है, पुलिस छावनी बन रही है। ये तभी होती है जब कोई मंत्री आएगा, कोई झगड़ा हो जाए तो ये बाद में आते हैं जी। तो क्या ऐसा लगता है, दुकान भी खुली है, किसान भी आए हुए, एक तरफ मंत्री जी भी आ रहे, तो क्या लगता है आपको आज, क्या लगता कुछ ऐसा? मंत्री आ रहे हैं, उन्हीं के लिए आए होंगे और तो पता नहीं अब क्या करेंगे, अब तो देने के बाद ही पता चलेगा। सुरक्षा भी चुस्त फुर्त है और किसान भी है, मंत्री के लिए है। चलो मंत्री की सुरक्षा करने आए, दुकानदारों ने बता दिया। ये व्यवस्था है हासीगढ़ चौक की, जो आज पुलिस छावनी बनाया हुआ हासीगढ़ चौक को। आ जा तो ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज विक्रांत जी आज बैरिकेड लगवाने का काम करते हुए भाई घंटा जाने वाले रास्ते के ऊपर उतरवा रहे। आज बैरिकेड देखे जा सकते हैं। अब दो बातें विक्रांत जी से भी कि सर किस तरह से आज ट्रैफिक को संभाला जाएगा। सर नमस्कार सर, ट्रैफिक की व्यवस्था को किस प्रकार से देखा जाएगा? एक तरफ किसान है और एक तरफ मंत्री जी आ रहे हैं। ऐसा है, हांसी गेट पर हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया हुआ है और हमारी कोशिश ये रही किसी तरह का जाम ना लगे और ट्रैफिक का दुरुस्त चलता रहे। तो सर आम लोगों को भी जन को रोका जाएगा, आम लोगों के लिए रास्ता खुला रहेगा, ऐसे किसानों के लिए बंद रहेगा? आम लोग अगर किसान की शक्ल में हैं तो उनको भी रोका जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर शांतिपूर्वक है तो फिर शांतिपूर्वक तरीके से ही विवाद को सुलझाया जा सकता है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा, इसको रोका जाएगा, चलता रहेगा सुचारू रूप से। थैंक यू सर। तो विक्रांत जी ने बताया ट्रैफिक चलता रहेगा और आम आदमी के लिए रास्ता खुला रहेगा, लेकिन आम आदमी की बेस में अगर किसान होगा तो उसको रोका जाएगा। अब ये व्यवस्था थी आपको हासीगढ़ चौक की करीबन 1:30 की। आप दिखा रहता हूँ आपको नेहरू पार्क के आगे का माहौल कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई हुई और किस प्रकार की व्यवस्था आज पुलिस प्रशासन देख रहा शहर के लिए। भाई चलते तो थक गया, टेम्पो का सहारा लेना पड़ गया हासीगढ़ से नेहरू पार्क तक 20 तक। अब आपको मैं नेहरू पार्क के आगे की व्यवस्था दिखाऊंगा कि क्या व्यवस्था पुलिस ने आज बनाई हुई 1:30 के ऊपर। तो अब मैं नेहरू पार्क आगे आ गया और यहाँ पे भी अधिकारियों की पुलिस की PCR के रूम में और अधिकारियों की गाड़ियों में स्कॉर्पियो रूम में खड़ी हुई देखी जा सकती है। और नेहरू पार्क के गेट को आज कहीं ना कहीं घेरा हुआ पुलिस के द्वारा भी देखा जा सकता है। तो आज ये व्यवस्था है 1:30 बजे की आपके भिवानी की। 6 अक्टूबर की बात की जाए तो जो घड़ी में टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आज किसान की आवाज़ बुलंद होती हुई देखी जा सकती है नेहरू पार्क के अंदर से। और अधिकारी पुलिसकर्मियों के बीच में आज अधिकारी किसानों के बीच में पहुंच चुके हैं, देखे जा सकते हैं। वार्ता के लिए तैयार है अधिकारी आ चुके हैं वार्ता के लिए। अब देखते हैं किसान अधिकारियों की क्या क्या बात होती है और क्या किसानों को यहीं रोका जाएगा या फिर आगे जाने दिया जाएगा। आज एकदम गुस्सा हो गया। अगर आपकी इजाजत हो तो ये दो बात रखना चाहते हैं। की विद्या दो ना गाड़ के करेगा। बच्चा कौन नहीं बेगा बेग जाए तो कह रहा धान बात में तो हो तू एक लाता ही खड़े हो जाओ दादा तो करे बताओ शुरू ना। तो किसानों की और पुलिस के बीच की वार्तालाप शुरू होती हुई देखी जा सकती है, लेकिन किसान है नुक मानना आराम तो नहीं मानोगे, मौका दोगे लेकिन टाइम लगाओगे, मौका दोगे टाइम लगाओगे, पुलिस से बोलना खतरा है, मौका मिलेगा। चलो DSP साहब आ चुके हैं, अब देखते हैं किसानों के बीच में DSP साहब क्या समझाते हैं और किस प्रकार से किसानों को समझाया जाएगा और किस प्रकार से किसानों को रोका जाएगा कानून के दायरे के अंदर। जोगिंदर तालू नमस्कार। आप तो एक वो है कि बस किसान हो, बोलने के भी कड़वे हो और काम के भी कड़वे हो। तो आज के लग है कि कोई कहे बैठ जाओ, कोई कहे बात सुनो, कोई कहे क्या सिस्टम बनाया हुआ?
हम आदर्श कॉलेज में जाएंगे और जेपी दलाल को वहाँ नहीं घुसने देंगे। लेकिन डीएसपी साहब से दो बातें करने आए हैं तो उनको मौका दिया जाएगा? मौका जरूर दिया जाएगा, दिया जाएगा। हाँ। बात सुनी जाएगी। बात सुनी पुलिस जाएगी। क्या आप आपके आगे अपील करेगा, क्या आपको चेताएगा? बात करी जाएगी फिर, लेकिन हम ये नहीं कि यहाँ से चले जाएंगे, हम वहाँ आदर्श कॉलेज किसान वहीं जाएगा। ये किसान का आज 8 है, किसान वहीं जाएगा। मंत्री हम अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करेंगे। तो डीएसपी साहब आ चुके हैं, अब देखते हैं डीएसपी साहब किसानों के आगे क्या बात रखते हैं और किस प्रकार की बातें अब किसान सुनते हैं डीएसपी साहब के रूम में। बीच में आके बोलता है तो कोई भाई बीच में डिस्टर्ब ना करे, अपना फैसला अपन करना, अपन उनकी माननी ठीक लगेगी तो लेकिन बीच में कोई भी किसी तरह की बदतमीजी ना करे, कोई बयानबाजी ना करे, अपना फैसला आपका लगा देगा आपका बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठना ना, सुनेगा ना बात, खड़े होने नहीं सुनेगा, बैठ जाओ सारा भाई, बैठ जाओ। सुन लो एक मिनट, सुनने दो। ओ घड़ी ऊंची आवाज है मेरी, सुनो भाई, घड़ी ऊंची आवाज है तो सुना दो। मास्क डालो जी एक मिनट, बोल दो जी, बता दो। देखो मेरे जिले के बुजुर्गों, किसान साथियों, आप लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हो, ठीक है, भाई सुन लो। आप लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, ठीक है। आप लोगों ने जो ऐलान कर रखा था, मैं उस चीज़ को, चलो ठीक है, आप लोगों ने जो कर रखा है ऐलान, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, आप चाहे सारे भिवानी जिले से आए हो, दादरी जिले से आए हो, कहीं से भी आए हो, ये शहर भी आपका है, किसी दूसरे का नहीं है, आप लोग यहीं के बासिंदे हो। मैं निवेदन ये करूंगा, कानून व्यवस्था कायम रहे, किसी आम पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो, आप अपना विरोध प्रदर्शन करिए, हमें उस चीज़ से कोई सरोकार नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है किसी ने भी, आप लोग शांति बनाए रखिए, ये मेरा निवेदन है। आराम से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, मैं इस चीज़ का वो नहीं कहूँगा आपको, लेकिन किसी अन्यथा व्यक्ति को आपके कारण, आपके विरोध प्रदर्शन के कारण पब्लिक को कोई भी जो है ना हानि ना हो, किसी का कोई अहित ना हो, वो भी आपके साथी हैं। सब देश का गृह मंत्री कानून व्यवस्था को नहीं जनता हमारी ओर से कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अगर उनका कोई आदमी आके बकवास करेगा तो हमारा तो बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात ठीक किसानों ने डीएसपी साहब को बता दिया और डीएसपी साहब ने किसानों को बता दिया। अब बात करता हूँ डीएसपी साहब से कि सर क्या सब बताया और क्या इन्होंने समझा और क्या अपने इन लोगों को समझाने का काम किया नेहरू पार्क के अंदर। दिक्कत नहीं होने देंगे, शांति से प्रोटेस्ट करेंगे। सुनो मेरी सामने अरे न्यू ना जन तुम मेरे यार बीच के मारेंगे हमने किम्मे को परनी तरफ, ठीक है, कॉलेज का नहीं, हाँ उनका कहाँ है प्रोग्राम, वो इंशोक के शादी कॉलेज तो आगे से गेट का थोड़ा सा नहीं कोई बात, हमके परिमान है और क्या मैं आगे बढ़ाओ, नहीं करेंगे, आगे बढ़ाओ चाहिए, हाँ देख जाओगा, ठीक सर क्या समझाया, क्या समझा? वो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग कर रखी है। सर आप अपने मुंह से बता प्लीज। नहीं, वो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो सर किस प्रकार की अनुमति किसानों को दी गई है और कहाँ तक किसान जाएगा? मैंने सभी को ये कहा कि भाई कानून व्यवस्था ना बिगाड़े। हाँ। तो सर पुलिस के साथ साथ किसान चलते रहेंगे, सर खाते गेट तक आगे जाएगा सर, इनको पहले रोक ले जाए सर। चलो
भाई डीएम साहब बताऊँ भाई गेट के आगे रोक लिया जाएगा या पहले इनको आगे तक जाने दिया जाएगा। लेकिन किसान आज नेहरू पार्क से निकलता हुआ, तो किसान यहाँ पे नेहरू पार्क से निकलता हुआ देखा जा सकता है। ये देखे किसानों का हजूम और किसान की एकता आज निकल कर नेहरू पार्क के बाहर आ रही। और आ जाओ, रोक बेटा किसान आगे बढ़ता हुआ किसान देखा जा सकता है। नेहरू पार्क से किसान अब निकलता हुआ करीबन बात की जाए तो 1:40 की। ये देखे किसान अब नेहरू पार्क से निकलता हुआ और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ किसान देखा जाता है। ये देखे नेहरू पार्क से निकलते हुए किसानों की तादाद जो आज किसान निकल कर जाता हुआ, और इसके बीच में आगे सुंदर पहलवान आ गया। बात नमस्कार, राम राम भाई। क्या फैसला हुआ कि किस प्रकार से आज किया काले झंडे दिखाए जाएंगे? आज वो कृषि मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर भिवानी में, उसका विरोध प्रदर्शन है भाई। बिल्कुल। तो सर कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक विरोध किया जाएगा इसका? उसका भाई आदर्श कॉलेज में बता रहे आ रहा है, वहाँ पर इसका विरोध हुआ जी। हाँ जी। तो इस प्रकार की जो आज अल्टीमेटम है किसान के अंदर शुरू हो चुके या लखीमपुर की घटना को देखते हुए करने पड़ेंगे? बिल्कुल भाई, सब क्या करा तो मजबूरी होगी। 10 महीने हो गए बैठी करा के तो कि जेपी दलाल जी बित्तल अंदर जा चुके, तो किसान उमड़ कर आज हासीगढ़ की तरफ बढ़ता हुआ। अब देखते हैं किसानों को कहाँ रोका जाएगा और किसान अपनी आज एकता कहाँ तक दिखा पाएगा। आ जाओ, आप देख रहे हैं JNC पर। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा दोहराई से शेयर कर दो। किसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ देखे करीबन 1:40 की हासीगढ़ चौक की तरफ। और आज पुलिस प्रशासन साथ में देखता रोकिए। आधे के साल पीछे आधे के साल आगे क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल गेट वो बहुत भीड़ है, एक करके उसमें से निकल पा रहे हैं। पहले महिलाओं को निकला सारे, हाथ धीरे करके सब आए। देखना थोड़ी देर में आपको बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। रुका नहीं जा रहा, जोश इतना ज्यादा है क्योंकि किसान के साथ मजदूर के साथ इतनी बड़ी जाति इस भाजपा सरकार ने की है। आज उसका विरोध करने के लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चलो थैंक यू। आशी गेट के ऊपर आप देख सकते हैं करीबन 1:45 की बात की जाए तो एक तरफ किसान पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाए हुए और एक तरफ किसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि मंजिल आज जेपी दलाल का प्रोग्राम है किसानों के लिए। तो ये माहौल है आज हासीगढ़ का, बिल्कुल शांत हासीगढ़ आज लग रहा, गूंज रहे हासीगढ़ के ऊपर। तो किसानों के सिर्फ नारे गूंजते हुए देखे जा सकते हैं। आप देखें बैरिकेडों की तरफ किसान बढ़ते हुए और किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूछते देखा जा सकता है। अभी देखते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन किसानों को आज रोक पाता है। ये आप देख रहे हैं, देखें किसान और पुलिस आमने सामने। सांस ले ले। तो वो देखें किसानों का हुजूम एक बार फिर से उमड़ कर हासीगढ़ चौक की तरफ बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन पर बैरिकेड लगाए हुए और पुलिस प्रशासन दो हाथ करने की तैयारी आज करता हुआ देखा जा सकता, तैयारी कर चुका किसान के रूप में। ये देखें आज आप देख रहे हैं आज किसान और जवान आमने सामने हासीगढ़ चौक के ऊपर खड़े हुए और कहीं ना कहीं तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखें बैरिकेड तोड़ने की तैयारी करते हुए किसान, और किसान आज बैरिकेड तोड़ता हुआ पुलिस विभाग रोकता हुआ आगे चला दिखाई जरा। देखें महिला किसान और भी बढ़ते हुए चल
देखें किसान जद्दोजहद करता हुआ तोड़ने के पुलिस प्रशासन उसको रोकता हुआ, लेकिन बस ये है देखें आज दो हाथ किसान और जवान करते हुए आमने सामने हसीगढ़ चौक के ऊपर आप देख सकते हैं, और बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं, देखे जा सकते हैं बैरिकेड को पलटा जा चुका किसानों द्वारा। ये देखें पुलिस प्रशासन रोकता हुआ और बस किसान आगे बढ़ता हुआ और किसान को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन आज कहीं ना कहीं बस हाथ रोड़ कर काम कर, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए महिला किसान देखें जो आज बैरिकेड तोड़ चुका, एक किसान ने तोड़ दिया, महिला किसान आगे बढ़ती हुई, ये देखें महिला किसान आगे बढ़ती हुई, किसान आज बैरिकेड तोड़ता हुआ हसीगढ़ चौक के ऊपर से, ये देखें पुलिस प्रशासन उसे रोकता हुआ, डीएसपी साहब बिल्कुल किसानों के बीच में लोगों किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं। ये देखें किसान से रोकते हुए बुजुर्ग को, ये किसान तोड़ चुका बैरिकेड हसीगढ़ चौक का और किसान आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। किसान बैरिकेड तोड़ चुका है आज हसीगढ़ चौक के ऊपर से, ये देखें बस पुलिस रोकती हुई किसान और बैरिकेड तोड़ता हुआ, एक देखें किसान ने बैरिकेड तोड़ दिया, एक और किसान आगे बढ़ता हुआ, और ये देखें एक और किसान ने बैरिकेड तोड़ दिया हसीगढ़ पे चौक पे, और किसान आगे बढ़ता हुआ। एक मिनट ये देखें किसान बैरिकेड तोड़ता हुआ और किसान को पुलिस रोकती हुई और पुलिस से दो हाथ करता हुआ किसान आगे देखते हैं, देखें वो देखें दो हाथ करता हुआ किसान पुलिस के आगे, और बैरिकेड के ऊपर किसान चढ़ चुके और आज किसान आगे बढ़ता हुआ, ये देखें पुलिस बोला शुरू हो चुका और किसान बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। वो देखिए किसान आगे बढ़ चुका आदर्श कॉलेज की तरफ आता हुआ देखा जा सकता है। वो देखिए किसान आप बैरिकेड तोड़कर आगे हसीगढ़ की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आप ये देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, ये देखिए किसान आगे बढ़ता हुआ और किसान जाता हुआ आदर्श कॉलेज के सामने, जहाँ पर आज कृषि मंत्री का प्रोग्राम बताया जा रहा। ये देखें किसान कॉलेज के आगे बढ़ता हुआ और पुलिस द्वारा रोकने की तैयारी करते हुए किसान को, वो देखें बस किसान है आगे बढ़ रहा है और गेट के आगे आज जाकर खड़ा हो चुका किसान आदर्श कॉलेज के आगे। देखें किसान गेट के अंदर से निकलता हुआ कि आज किसान एक साथ निकलते हुए गेट के आगे से, लेकिन ये है किसान उमड़ कर आ रहा और आज किसान एक आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। ये देखिए किसान आदर्श कॉलेज की मेन गेट के आगे पहुंचता हुआ और पुलिस से दो हाथ करता हुआ, ये देखें पुलिस प्रशासन रोकता हुआ और गेट को आदर्श कॉलेज के गेट को बंद कर दिया गया अंदर से, और पुलिस प्रशासन रोकता हुआ किसान को, लेकिन किसान है बस गेट के आगे आता अब बैठ चुका। ये लो किसान ने कुर्सी मिल गया बैठ गया, आज देख ले कुर्सी बैठ गया आगे है, और चलो बस किसान गेट के आगे बैठ चुका। सॉरी देखें किसान गेट के आगे आदर्श कॉलेज के गेट के आगे आज बैठा देखा जा सकता है, और यहाँ पर अंदर आज कृषि मंत्री प्रदेश के बताए जा रहे। प्रदर्शन होगा यहाँ और ये मेन गेट है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी प्रदर्शन नहीं जिससे
लगाती है सरकार कि एक साथ के काम करते हैं। क्या छत्तीस बिरादरी बैठी है, तो सुखदेव भाई भी हमारे उस बिरादरी से है जो कमा के खाता मजदूरों का नेतृत्व करता है। इसलिए सरकार की बात ये भी हमने पहल करी है, एक धर्म का नारा लाते हैं, एक जात का नारा लाते हैं। इसलिए जो इनको बुलाओ है वो अपना नाम या रिकॉर्ड बोलो आराम से उसको बहुत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी भाई हम ऐसे गलत काम कराएंगे। एक और छूट देगा जेपी दलाल हमारी लड़कियां में कुत्ते पैर की लगड़ के धंधा दोस्त के लिए उठा है भाई। अब है ना सुनो, अब है मास्टर शेर सिंह, सुनो जहाँ तक उनकी बात दोस्त है सुन लो उसमें सुना करो भाई सुनना। मास्टर शेर सिंह का बहुत लंबा तौर पर भूगोल काल में भी रहे हैं, सारी बातों का ज्ञान है। जोश के साथ हो जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। मास्टर शेर सिंह बोलेंगे फिर सुखदेव जी आप सवाल के सबको सवाल। तो अब टाइम की बात करूं तो 2:10 हो चुके और आदर्श पहले किसान नेहरू पार्क में थे, अब किसान ने अपना स्थान बनाया हुआ आदर्श कॉलेज का गेट और ये किसान की गैदरिंग और ये किसान आज गेट के आगे बैठा हुआ और मंत्री जी का वेट कर रहा कि मंत्री जी कब आएंगे और कब उनका काले झंडे दिखाए जाएंगे। ये देखें किसान की ठाठ बोतल आ गई बिस्लेरी की, वो देख लो बिस्लेरी की बोतल बढ़ती हुई किसानों के बीच में और किसान भाषण अपने किसानों को रोकता हुआ और समझाता हुआ देखा जा सकता है। आदर्श कॉलेज के गेट के आगे बात की जाए तो 2:10 की करते। किसान एक ऐसा वर्ग है आपको पता है, ये तो वो एरिया है जो 6 साल अकाल पड़ गया, फिर राम का नाम लेके 7वीं बार भी बो दिया। एक तो मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को ध्यान रखे, तो वो मोदी सरकार है सेंटर की और चाहे यहाँ की खट्टर सरकार है, अगर इस देश को जिंदा रखा है, कोविड के अंदर जिंदा रखा है, वो किसान है जिन्हें खेती का 3.5% विकास था और सभी जगह 24% अंदर तालू तो किसी के वोट मांगने आवे को नहीं और किसाना खातर से नाड़ कटवानी कटके उल्टे नहीं हटाएंगे भाई। जब बता दिया खट्टर साहब ने बता दिया सियाजी के साथियों वो लूका जाने डंडे खा लो, वो तो जेल में खंडा की गुंडे बना होगा उनकी दूध खा के न पहलवान जाम रखे जो तरफ दे देंगे डंडे में और अपने देश की लड़ाई लड़नी है। अरे हमारे खातरी से हम समझ बोलते तो हम भी करे बोल सका। जब वो हमारे घाटी तक गुजरते तो उनको मारा डालेंगे अभी मारा कोई डाला समय कोई करते भाई कुर्बानी देने तैयार था और सेफ्टी दलाल आजाद लेकर गया 20 तारीख तक देगा तो कोशिया का घाटा के चलता मारे को लेकर सारे ने तो साथियों चलो ना फुट लेटर देने तो देश आजाद को नहीं होता मुकदमे में फांसी टूटन से किसी चीज से डर की जरूरत नहीं है भाई। जय हिंद जय साथियों भाई बात सभी किसान भाइयों को भाई कई पत्रकार भी कई पुलिस वाला भी तो भाई सारा सुनो मेरा जवाब सुनो। जब ये किसान अनाज काटे है तो पहली मुट्ठी कट्टा में गाड़ की मंदिर में पहुंचा किया जब उनकी भैंस का दूध देर खातर तैयार होता तो पहले दूध पीवन लायक हो तो पहली ढोली बल्कि मारे तो किया छोरा डाल उसको पहली पत्रा मारी काटे आज छोरा का बहू ने भी परनाई जजमानी जहाँ से मंदिर में आती बाबा जी का आशीर्वाद आज इन जमींदारा के ऊपर अगर आप दिक्कत आ रही है और हम चुपचाप मंदिर में ऐसी सो जा तो मैं तो अपना बटन राम किशन बोलता हमने किसी भी पार्टी से विरोध नहीं, किसी आदमी पे विरोध नहीं, विरोध है तो सिस्टम से। अगर जेपी दलाल से इस लूहार में विरोध होता तो 20,000 वोट कौन जीता, मोल कौन दिया इसने, लोगों ने वोट दिया था।
और उन लोग का माता जो है 70% बैठे हैं। अगर इतना घमंड दिखावा है तो अपना बाकर लेके सामने आवे। लो भाई जमींदार तो जमींदार को लड़वाओ है सारा सुन लो भाई। पूरा ये बगिस्तर में पुलिसानों से अनुरोध करूंगा, हमारा 2 आदमी भेज किया तसली करवाओ, भीतर सैक नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, आज है तो ठीक है। 1 मिनट भाई, अगर नहीं था तो भाई दिखावा से 4 बजे का प्रोग्राम इसका अंदर से तो भाई बदना को टेम को भी हर चीज का टेम होता है। आज जो भजन सुन लग रहे हो वो बदना का पान पूरा करना है। कमंडी आदमी का जो कमंड नहीं पड़ा तो अपने दौरे में क्यों नहीं बचेगा। और कुछ कति खुला चैलेंज है भाई। खरकड़ी मंदिर में बैठा और सब भाइयों के साथ साथ, और जब भी किसी गरीब पर, मजदूर पर, किसी महिला पर अत्याचार होगा उन्हें सदानंद सरस्वती अक्षर होगा उस अत्याचार का खिलाफत करना। पहला जनता जिस दिन किसान आंदोलन चला था सबसे पहले लुहारू में सेप्टी दलाल का पालना का धरना देनिया सदानंद सरस्वती और भारतीय किसान यूनियन के और किसान सभा के लोग थे। और उस दिन तक इस आंदोलन में चलाते चलाते आज तक सबने बेरा है। बिजली पर भी लगा रखा है धरना और खरकड़ी भी लगा रखा है और टोला कहीं जब भी आवाज आया है मैं आज तो हमारा तो पूछ ले जिंदगी जो कहे बाबा जी मैं हाजिर पाऊंगी। तो भाई पूरी दिवाली तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरा कोई भाषण को नहीं। जब भी जो काल आवे और फलाना गांव में मंत्री या बीजेपी का कोई नेता है, जब भी काल आवे दूसरा आदमी धरो न्यू काल करो बाद में वायु गांव में क्या तस्वीर ना करिए तू चलना घुक मैं चलू। जिसका न्यू काल आवे फलाना गांव में बीजेपी का मंत्री या बीजेपी का कोई नेता है तो जिसका न्यू काल आवे कोई नेता है बड़ा फोन ने करके दूसरा भाई ने बता कि भाई मैं तो फलाना गांव में बड़े नेता हर तब भी आ जाओ बात ना देखो कहेंगे। आज हमने तो किसी पार्टी के साथ न किसी संगठन के साथ आज अगर साथ तो केवल और केवल किसान और मजदूर था। आज हम साथ तो केवल और केवल किसान और मजदूर था और आज किसान बाबत तैयारी है किसान का तीनों काला कानून रद्द कर दो। जैसा किसान ने कहा था वैसे ही काम होता हुआ देखा जा सकता है। किसान ने कहा था कि स्टाफ को लड़कियों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखें कॉलेज के बाहर लड़कियां और स्टाफ के रूम में, पढ़ने वाले रूम में, पढ़ाने वाले रूम में बाहर आती हुई कोई किसी को रास्ता बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। बस ये है कि आमने सामने पुलिस और किसान है, बीच से बहन बेटियाँ निकल रही गाँव की शहर की। शर्म आगे बस आओ आज जोगन तालू उगर रूम किस तरह आज तो भाषा है जोगन तालू और बोलने लगा। भाषा तो ये सरकार बुलाती है, जब प्रजातंत्र को कुचलेगी तो ऐसे ही बोला जाएगा। वहाँ यूपी में बैठे किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई। खट्टर साहब क्या भाषा बोल रहे थे लठ उठा लो, तो उसकी भाषा का जवाब तो ऐसे ही दिया जाएगा। तो लगता है कि जेपी दलाल जी अंदर है या बाहर, जांच कोई आए नहीं। जेपी दलाल कहीं हो, अंदर हो या बाहर हो, उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कहीं भी नहीं घुसने देंगे, कहीं भी नहीं घुसने देंगे। यानी तो घुमा घुमा के करोगे? घुमा घुमा के करेंगे। उसका घर आखिरी में उसके घर के सामने तंबू लगा देंगे, कहीं नहीं मिलेगा तो वहाँ से भी अंदर ही बंद कर देंगे। भाई तालू ने कहा कि अंदर ही बंद कर देंगे। और एक तरफ बैरिकेड देखें, अगर टाइम की बात करें तो 2:37 हो चुके मेरी घड़ी में। आपकी घड़ी में टाइम क्या हो गया अमान साहब? टाइम जी पूरे 2:35 हुए। तो क्या लगता है कि जेपी दलाल जी अंदर हैं या बाहर आए नहीं है, क्या लगता है? देखिए दोनों तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। करीब पौने चौकीदार के रूम में किसान किस तरह बैठ गया? पौने 2 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि मंत्री जी अंदर पहुंच गए हैं। और जैसे ही सूचना मिली थी जितने भी हमारे किसान मजदूर साथी थे जो कि नेहरू पार्क में उपस्थित थे, सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पहुँच गए हैं। और बीच में रास्ते में बैरिकेड पड़ा था, उस बैरिकेड को भी तोड़ के यहाँ पे पहुँचे हैं।
क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, किसान और मजदूर भारतीय जनता पार्टी और जसपा के जितने भी नेता हैं, उनके मंत्री हैं, उनका विरोध जारी रखेंगे और उसी कड़ी में यहाँ पहुँचे। चलो ठीक है, जारी रखेंगे। तो आज देखें, अगर रोड की बात करें और रोड की बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं बस भी प्रशासन ने बुलाई हुई, जो आज ये देखें बसें प्रशासन ने बुलाई हुई। अब ये बुलाई किसके लिए, गिरफ्तारी होगी या फिर किसान ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा बिल्कुल चार चौबक काम किया हुआ देखा जाता है। बस 1, 2, 3 के रूप में बसों को बुलाया हुआ और रोड को डाइवर्ट किया हुआ सनाई होटल के आगे से, और ये किसान बैठ गया थक गए किसान। अब 2 बातें किसानों से कर लेता हूँ क्योंकि चाय पीना टाइम हो गया किसान का तो चाय पीना टाइम हो गया, बैठे काम में है अजय। किसान का तो चाय पीना टाइम हो गया भाई, 2:45 हो गए, 2:30 बज गए हैं, लेकिन बैठे किसान काम में है। के बना जी, जब मजबूरी है उसका विरोध में बैठे रहे, विष के विरोध में जब तक घाम के हमारे तो कुछ भी आंधी तूफान बाबा क्या उम्र के आड़े बैठने की है, तो हम क्या करा सकते जवाई में जब काम तो हो रहा है ये भी दलाल थे तो जावा कड़ाई में अरे बैठना सड़क पर बैठना मिल के जाओगे ना मिल के नहीं, काला झंडा दिखा के जाओ। नमस्ते, कितनी उम्र है? कितनी उम्र है मेरी? हाँ मेरी 77 साल। देख ले तू बैठा कर ले, बैठ के आराम करा रहे क्यों? और क्यों ये आराम, ये राज रहा है, ये क्यों करें ना आराम आपका घर ही। अच्छा, हम भी राजी हो जाए और वही भी राजी हो जाए। वो तो मंत्री हो तो आवेंगे, उद्घाटन कराओगे। आवन कौन ध्यान है, आवन कौन दो, यानी उम्र तो कौन से काम के होगी? 100 के है भाई, बुजुर्ग है, नाम के है मनसाराम। मनसाराम तो 77 की उम्र है, 77 की उम्र है, और बुजुर्ग चाय पीने की बजाय भाई आदर्श कॉलेज का आगे बैठ गए दुकान का आगे टाटा है। तो गूगल टाइम की बात करो तो मेरी घड़ी में 4:10 हो गए, और ये देख लो गाड़ी का टाइम गूगल टाइम है, तो वही जवान है और वही किसान है और वही बैरिकेडेड है जो लगे हुए शाम के 4:10 तक। अब ये कितने बजे तक चलेगा, क्या सिस्टम रहेगा बताएं प्लीज़, क्या यहीं पे बैठा जाएगा? भाई यार टेंट लावांगे और खाना की व्यवस्था के ऑर्डर कर दिए हैं। अच्छा, मंत्री जी अंदर हैं अभी तक? हाँ अंदर रोक रखे हैं, आपको पता है? हाँ कन्फर्म है, और जो इसके 3 गेट है, तीनों गेटों पर किसान भाई बैठे हैं। जानिए, चलो मंत्री जी का जानिए, लेकिन ये है कि आदर्श कॉलेज की बात की जाए तो 4:10 पे तो पुलिस और किसान आमने सामने बैठे हुए। बस ये है कि किसान अपना विरोध कर रहा और पुलिस उनको रोकने का काम करती हुई देखी जा सकती है। 4:10 की बात की जाए तो ये माहौल है आज आदर्श कॉलेज के आगे का। तो ये देखें किसान कह रहे हैं कि यही है मंत्री जी, यही है, तो अंदर है, अंदर की कन्फर्म पक्का मंत्री जी अंदर ही है, बिल्कुल अंदर ही है। चलो मंत्री जी अंदर बताया जाना रे, और किसान अपने कौन लकड़ने मंत्री ने लट ले तैयार बैठा था, बंधक बना के रखेंगे, बंधक, हाँ बिल्कुल बंधक बना के रखेंगे, गड़े भी जाकर उसका खेल जाऊंगा। अच्छा हाँ, दलाल को आज नहीं बाहर होने देंगे, यानी तो नेताओं का बूथ काटोगे? बूथ काटा कति जुलूस काटा, जुलूस और बूथ कट्टे काट देंगे। उल्टो कुछ नहीं बैठे, हम भी लोहारों का नहीं, लोहारों का उल्टो कुछ नहीं बढ़ा है नंगो करके, उसकानी हम नहीं बढ़ने देंगे, उसकानी हम नहीं घुसने देंगे। मंत्री जी घुसकानी कहेंगे, घुसकानी का है। अच्छा 12 ऊत बड़ो में बड़ा 13 मुंह तो घुसकानी को हो ऊत से हो। अच्छा हाँ जो बताया करता ऊत तो बोलो तेरा टोन देनी यही पाए से जो 13 मुंह दियो से हमने बेर को सुनी सुनाई कहता पहले इसमें भी शरीफ बना के भेजांगे। हाँ चलो, तो एक तो बूथ और सारे होते काट दोगे? काट बिल्कुल, तो गिल गिल हो रही तो है, काट दियो और वो क्या करे 4:15 का बस गप पर की गल कर दियो, काट दियो वो गप बदल के, हां गप बदल के गए बताऊं गल करे मंत्री। हाँ बजट हो रामदेव कौन बजट हो दिल्ली ते थाना लगेगा, थाना भाई बंद पे तुमका भाई बंद हमने भाई बंदे कौन देवो, दुश्मन बनने हमने तो। हाँ हम दुश्मन। तो अब आगे अल्टर शुरू हो गई, सारे किसान खड़े हो गए हैं, 4:15 हो गए। अब देखते हैं क्या लिया गया, क्या बताया जा रहा किसानों द्वारा। ये देखिए जब भी ये निकल के भाग जाते हैं, पीछे के गेट से चोरी करके तो चोर भी भागते हैं। कैसी दलाल ना हम बताना चाहते हैं,
इतना दम था तो सामने आता ही हो और लिख के सामने आकर के बात करता। हम भाई को बताना चाहते हैं उसको। मंत्री जी अंदर बताया जा रहे किस बात क्या? देखिए, हमें आपके मीडिया वालों ने ये बताया कि मंत्री जी पीछे दरवाजे से चले गए, लेकिन हमें अब भी शक है कि मंत्री यहीं बैठा है और अगर जा चुके हैं तो बैकडोर से गए। तो अब अगला कदम किसान का क्या होगा? यहीं पे किसान बैठेगा या फिर नहीं? हम वहाँ डिगावा पूछेंगे, उनका डिगावा प्रोग्राम है, हम वहाँ जाएंगे और आगे से जेजेपी बीजेपी के किसी मंत्री को एमएलए को हम गांव में शहर में कहीं नहीं घुसने देंगे। तो ये है किसानों का जोश जो आज किसान बता रहे कि अब जेजेपी हो भाजपा हो किसी नेता को किसी मंत्री को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो अब लोग बता रहे, आधे लोग कह रहे कि मंत्री जी जांच के, आधे किसान कह रहे कि मंत्री जी अड़े हैं। अब ये पता नहीं क्या होगा, मंत्री जी यही हैं या जांच के मंत्री जी। रास्ते पे क्यों पहुंचे हैं? अगर इसे सरकार का मंत्री है गद्दार चोर दरवाजे से ही भागते हैं, जनता के बीच में नहीं आ सकते। क्यों पहुंचे हैं? सुने हिम्मत ना तो प्रोग्राम तैयार कर दिया करेगी, प्रोग्राम करके दिखा दियो कोई भी। क्यों पास दंड है? तो पहलवान जी यो दक्षिण हरियाणा के ऊपर बात कहती है, उसका जवाब दिया किसानों ने। दे दिया रे, देखा नहीं कितने गया से, तो देखा नहीं कितने गया है, तो देखा नहीं तोड़े है ना सबका और हमारे बेटे है ना जो जालियात बच्चे का कम जाओ भाई ये पुलिस आए है। सुनो मेरी बात है भाई, यही अपने ये भी परेशान और हम भी परेशान और यो आदमी ऐसे हम बैठ की बात पर भी खानदान है दवा खराब कर रखा आवे भाई शेर था ना ईसा था तो अड़े का बात नुके जिसने अब बोले मैं अड़े कहूँगा अड़े बैठे था मेरा पट्टे वो लुका था, मैं सीधा अड़ी से गेट में जाऊँ था। असली उसकी माँ का बीज था तो और अड़क असली कसरी मत वो काले कानून बताओ था ना, उस तनु पूछा ना सफेद कानून बताओ था, उस तनु पूछा है ये बीच में सफेद क्या था लेकिन क्या बच्चा का क्या करेंगे। तो पहलवान जी ने बताया कि वो मंत्री जी जा चुके, अब देखते हैं कि क्या हलचल होगी मंत्री जी जा चुके। ये आपके माध्यम से हमें पता चला मंत्री जी जा चुके। हम आदर्श कॉलेज का मेन गेट पर विरोध कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं और जो खट्टर साहब लठान की बात कर रहे हैं उसका एक सिपाही चोर दरवाजे से भाजा है। हम ये कहना चाहते हैं आगे आगे युवाओं से साथ पुलिस कर्मी बात करते हुए और बात को डिस्कस लेते हुए अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या बात निकलेगी? भाग क्या है देखते हैं क्या जो संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा मानने। अब संयुक्त किसान मोर्चे के फैसले की वेट की जाएगी, क्या वेट होगी? तो ये देखें अब एक किसान है अंदर जाने का प्रयास कर रहे और वे देखने जा रहे कि मंत्री जी अंदर है या मंत्री जी जा चुके। अब किसान मेन गेट के आगे कॉलेज के आगे अंदर जाने का प्रयास कर रहे। उसमें दम बच गया और दम होता तो पंच लखे अरे अड़े है अड़े के अड़े दबा भी अड़े हां वो नुका दरे पंच लखे कड़े हो पंच लखे वो भी अड़े है भाई, हम भी अड़े हैं, मंत्री जी अड़े हैं भाई हमें परमिट कर रहे हैं ताकि यार तो चले जाए और गाड़ी निकल जाए। हम तसल्ली खातिर हमारे 2 मानस भीतर भेजे हैं, यही है 2 मानस तसल्ली के लिए। अगर वो यहाँ पर होगा तो मैं अड़े है और जो यहाँ से निकल जाएगा उसका पीछा करेंगे, छोटा कोने काटेंगे। तो भाई आज तो किसान मंत्री जी का भूत काट देंगे। बोलिए सारी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, जपी दलाल किसान महिलाओं तो जोश भी उमड़ के आ रहा है। परेशान कर रखे हैं इसने, मोदी सरकार से बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। हम बैठे थे आप पत्रकार भाई इतने अच्छे हो तो हमारा दूना जोश बढ़ता है। हम तो सोचे हमारे भाई दूनी खबर लगाए मजा आ गए। ये बात तो ये महिला किसान
किसान है, जोश भी वो का वो है। क्या वाकई मंत्री जी जान ये किस तरह क्या हुआ है? भाई मन्ना तो इस भाई का फोन में वीडियो देखी है, वो वर्तमान ज्वेलर सारी दुकान का सारा है गेल न किधर लकड़ की रोप खा गया जगह हुआ। अरे बुढ़े जावा है भाई, आवाज आएगा बिल्कुल जावा है, बस सारे उड़े जावा सारे। अरे कितनी ज्यादा आया था ना, तो इसी में उल्टा हुआ है, मर्द का बच्चा जाना है उन्हें। आज मेरा पाट गया किसान के बेटे बड़ी पूत पाल समझ रहे थे। हम तो बोल रहे कौन थे, भगत सिंह का रूप धारण कर लेंगे ना, जब जान नहीं देंगे नबी भाई साहब। आराम तो चल रहे हैं, आराम तो बकवास करेंगे भाई। बेरा के है या भिवानी है ना, ये काफी ठंडा एरिया है और काफी हद तक हम ये प्रयास करा भाई फालतू की चीजें नहीं हुए हैं, बेफालतू में नहीं उजाड़ बिगाड़ करा। तो इन्हें सोच लिया आग भाई आ रहा तो है सबके फुद्दू बैठा है। आज ये बैरी के कुरुआ लियर गेड़े के तामा लगड़ते पास से फिर पल्ला कुछ समझ से भाई है। दक्षिण हरियाणा दक्षिण हरियाणा में शांतिपुर है, यो तेरा मंत्री चोर रास्ते तक गड़े है लाते दक्षिण हरियाणा में। पागल बात। और नहीं बतावा, और नेता ने भी बतावा भाई, और नेता ने भी बोला जो भी बीजेपी का बहन को ठेर नहीं पड़ी हो आप छोटा अब किसान के युवा तो भगत सिंह बन गए, बिल्कुल बन गए आदमी लुक की बात जा रहा, देख ले चोर आदमी है, बात गया लुक की बात तो कफन बांध के घर से निकल लिया। हाँ चलो जा लिया किसान लोग कफन बांध के घर से निकल लिया। चोर गया पछले दिन, चोर गया भाई किसान का है कि चोर गया पाछा गया। अब पता नहीं क्या माहौल है, मंत्री जी अंदर है बाहर है, लेकिन टाइम की बात करूँ तो 4:25 का माहौल ये है कि अब ये हो रहा कि मंत्री जी जा चुके, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेड खोल दिए है और पुलिस भी यहाँ से अब जाती हुई आराम से, और किसान के जो आंदोलनकारी है किसान थे वो भी अब आराम से गेट को खोलते हुए देखे जा सकते हैं। देखे गेट के ऊपर काट दिया चले गए और अच्छा वाले गेट में काट दिया। अच्छा ये फिर जाओगे फिर जावा घर और की जावा। अच्छा घर जाओगे और फिर फंस जाएगा कितने। अच्छा फिर फंस जाएगा, पर तैयार खड़े हो, चलो फिर फंस जा। मंत्री जी दिए गए हैं, बाज गया पाछो को। अच्छा पाछो बजा बाज गया डोलिया बहुत कूद काट की। हाँ चलो मंत्री जी गए भाई। तो दोबारा तो किसान अब सही 4:25 पर कॉलेज का गेट को खाली करते हुए और पुलिस प्रशासन भी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता हुआ अपने स्थान पर जाता हुआ देखा जा सकता है। ये देखें पुलिसकर्मी जो आज अब तक यहाँ से को टिकट थे, अब ये जाने का काम करे और गेट को खोल दिया गया। जो आदर्श कॉलेज का गेट देखा जा सकता था, ये देखें अब आदर्श कॉलेज का गेट खोल दिया। मंत्री जी यहाँ से जा चुके और किसानों ने कहा कि अब हम आगे जाएंगे जहाँ पर मंत्री जी का प्रोग्राम होगा। प्रधान जी मंत्री जी जा चुके, फिर ये अब अगला कदम क्या होगा किसान? अगला वो उड़े डिगाव जा रहे हैं, उड़े पूछेंगे रोड खुल गया के साहब ने कहा रोड खुल गया, वहाँ जाके ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। अब मंत्री जी का आगे पीछा किया जाएगा? हाँ बिल्कुल पीछा करेंगे जहाँ भी जाएगा, अब पीछा किया जाएगा। डीएसपी साहब हैं अब व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान देते हुए, और वही किसान है और वही डीएसपी साहब हैं जब किसानों को आदेश देते हुए सर एक ये बता दिया वो बोतल सफाई कर दो। हाँ बिल्कुल ये उठाओ। चलो अधिकारी हो तो ऐसे हो भाई, सारे काम करने चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए, काम जो काम था वो सब कुछ हो चुका। देखिए बिल्कुल शांतिपूर्वक हो गया है ये। अब इन्होंने पानी पीने के बाद जो बोतलें डाली थी वो उठा रहे हैं, फिर वो भी सफाई करके जाएंगे। चलो पानी पीने की बोतलें थी किसानों की, वो किसानों द्वारा उठाई जा रही, और देखिए सफाई जो किसान आज जिन्होंने पानी पिया वो अब बैठ के गेट के आगे वही बोतलें उठा रहे, वही गेट के आगे सफाई करते हुए देखे जा सकते हैं। तो सर अब किसानों ने क्या बताया कि किस तरह से अगला कदम किसानों को उठाया जाएगा? क्या नहीं, ये तो किसान ही बता सकते हैं अगला कदम क्या उठाएंगे। हमारा तो काम है भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हम अभी तक कानून व्यवस्था बनाए रखे हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। सर लगता है कि जो आज हुआ ये शहर में दोबारा भी कैसे तैयारी रखा जाएगा प्रशासन द्वारा, क्योंकि आज 2-3 घंटे रोड को जाम भी किया गया है और लोगों को रोका भी गया और किसानों ने बैरिकेड तोड़ भी दिए सर, तोड़ के आगे बढ़े। हाँ इनको पूरा, क्योंकि हमने संयम बरता हुआ है, पुलिस ने बड़ा संयम से काम ले रही है और उसी का नतीजा है कि हम कामयाब हुए। चलो थैंक यू सर। तो डीएसपी साहब जो आला अधिकारी पुलिस विभाग के वो जांच के और गेट के आगे का माहौल ये है, कभी यहाँ पे मुद्दा वाले
सरकार के मुद्दा पर नारे लग रहे थे और अब यहाँ पे देखें बिल्कुल शांतपूर्ण माहौल देखा जा सकता है। ये माहौल है आज गेट का, जो टाइम किसान थे उस टाइम का और खाली होने के बाद में ये माहौल है आज गेट का आदर्श कॉलेज का। JMC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट जो आपने पूरी एज लेके जड़ तक की देखी।